उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां देखने को मिली भी, क्योंकि बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया कि 9 सीटों पर हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, एक सीट आरएलडी को दी जाएगी। जब बीजेपी की तैयारियां इतने जोरों शोरों से हैं तो समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली है। समाजवादी पार्टी ने सीधा 6 सीटों पर खेल खेल दिया और ऐसे में शिवपाल यादव को बड़ा रोल देकर न सिर्फ पार्टी को बचाते नजर आए बल्कि परिवार में जो टूट देखने को मिल रही थी उसको भी बचाते नजर आए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी हर तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है, चाहे वो वोट बैंक का मुद्दा हो या फिर परिवार को बचाने का मुद्दा हो। लेकिन बीजेपी में आखिरकार क्यों अभी भी हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहद खराब दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं जिनमें बात कर लेते हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, निषाद पार्टी से संजय निषाद हैं, उनको कोई बड़ी जगह नहीं दी गई, केवल आरएलडी को एक सीट दी गई। तो क्या बीजेपी इस बात को मानती है? क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो सहयोगी पार्टी हैं उनका कोई मोल उत्तर प्रदेश में नहीं है? और क्या इसलिए उन पार्टियों को अलग रखा गया? हालांकि ओम प्रकाश राजभर की अगर मैं बात करूं तो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो सीटों को लेकर बात की भी नहीं है और जो फैसला पार्टी की तरफ से होगा वो फैसला मान्य होगा। लेकिन 2 बड़े चेहरों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इन 2 बड़े चेहरों को लेकर हमेशा से साथ चलती रही है। अनुप्रिया पटेल का जिक्र कर लें तो हमेशा से उन्हें सीटें दी जाती रही हैं, बहुत बड़ा दांव खेला गया जयंत चौधरी पर और हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लेती है बीजेपी, लेकिन उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा ये कह पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जयंत चौधरी का अगर जिक्र कर लें, जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे तो वोट बैंक उस वक्त कुछ और था, लेकिन क्या बीजेपी के साथ आकर उन्होंने अपना वोट बैंक गिरा लिया है? क्या बीजेपी के साथ आना जयंत चौधरी के लिए बहुत बड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले में जयंत चौधरी का वोट बैंक कम हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी ने केवल 1 सीट उन्हें दी है, जबकि वो 2 सीटों की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये भी देखने को मिलती है कि क्या बीजेपी इस उपचुनाव को आसानी से जीत ले जाएगी? लेकिन जो बगावत बीजेपी की सहयोगी पार्टियां कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल की जो बगावत है, बगावत जयंत चौधरी की देखने को मिल रही है, क्या इसका उपचुनाव पर असर पड़ता नजर आएगा? दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया गया है। और जो 10 सीटें जिनका अगर मैं जिक्र कर लूँ, चाहे वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो या गाजियाबाद सदर जैसी सीट है, कटिहारी जैसी सीट है, फूलपुर जैसी सीट है, यहाँ पर भी जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर उतार रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो ये बात जानती है कि किस सीट पर कौन सा वोट बैंक है, किसका कितना असर पड़ता नजर आएगा। और क्या जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनावों के वक्त में समाजवादी पार्टी ने वो वोट बैंक हासिल किया, वो सीटें हासिल की जिसकी उम्मीद बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या वही करिश्मा उपचुनाव में करने वाली है समाजवादी पार्टी? क्या 10 में से अगर 6 सीट की बात करें, जहां पर यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि हम 6 सीट तो कम से कम निकाल ही लेंगे, तो क्या बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को यहां पर उतार रही है? लेकिन यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे जो कि सीएम बनने की चाह उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं, और बीते कुछ वक्त पहले देखने को भी मिला था कि केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही थी। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करना, सीएम योगी भी दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे देखने को मिले, जो कुर्सी की लड़ाई देखने को मिली, क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को एक बार फिर उपचुनाव में उठाना पड़ेगा? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सदन में ये बात
कह दी थी कि हम उत्तर प्रदेश को चमकाने में, उत्तर प्रदेश को बेहतर करने में सरकार हमारी लगी हुई है, प्रशासन हमारा लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता हम पर विश्वास जताएगी और दोबारा से हम एक नए सिरे से जो है अगर कहें तो चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते नजर आएंगे। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अयोध्या जिसको लेकर अगर मैं बात करूं, पूरे देश में चर्चा हो रही थी। ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से जब बीजेपी को झटका लगता है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो 70 सीट ना ला सकी, 75 सीट नहीं लाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा उन्होंने गेम चेंज कर दिया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या जैसी सीट पर अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीतते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश जैसा जीतना ये समाजवादी पार्टी के लिए बन गया है। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो एक नई शुरुआत की बात कही जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि यहाँ की जो मिल्कीपुर सीट है, यहाँ से क्या उनका जो प्रत्याशी है जिसको उतारने की तैयारी की जा रही है, क्या उसको उतार कर यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ। और अगर यहाँ से नई शुरुआत बीजेपी करती है तो जो 27 का जो चुनाव है वो भी बहुत आसानी से जीत जाएगी बीजेपी। देखिए, 27 का चुनाव इसलिए और ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी का जो वोट बैंक है वो गिर रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला विपक्ष को मान्य नहीं है, दलित समुदायों को मान्य नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां दलित समुदायों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, इस संशोधन के बाद हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं निकल रहा है और जो सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी जो कदम उठा रही है, जो फैसले ले रही है, उससे कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है पहले के मुकाबले आने वाले वक्त में और कमजोर होगा। देखिए, सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो ब्राह्मणों का वोट बैंक बीजेपी के लिए माना जाता रहा है, लेकिन माता प्रसाद पांडे जैसे बड़े चेहरे को अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी खड़ा कर देती है, समाजवादी पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो ये बताता है कि 3 से 4 वोट बैंक को मजबूत कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार जो है वो बहुत बड़े अंतर से उसको मजबूत करके उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। और क्या उपचुनाव में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो रणनीति बना रही है, इस रणनीति के तहत उन्हें इस उपचुनाव में बड़ी जीत मिल जाती है, बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल जाती है, तो क्या जो 27 का जो चुनाव है वो भी क्या सपा आसानी से जीत जाएगी। मैं चाहूंगा जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपनी राय जरूर रखें, कमेंट करें और क्या बताएं कि उपचुनाव में बीजेपी और सपा की टक्कर में कौन है जो जीत हासिल करता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।